Hey guys, it's a good but a scary morning. बड़ी डर लगने लगी है यार मेरे को तो इन सब चीज़ों से। अब बारिश क्यों हो रही है ये। कल तो मैं पहुंचा सुबह, मतलब आज सुबह 5 बजे मैं घर पहुंचा, अभी बज रहे हैं 12 और सोया ही था मैं, इसकी वजह से भड़म भुड़म की वजह से उठ गया हूँ। ये ज़रा हमें यार काम निपटाने दे देते थे ना यार, बड़ी वो हो जाती है, रोज़ का एक साला झटका हो गया है। और बूंदें पड़ी है, अभी तो खैर बारिश ही है, इतनी मोटी मोटी बूंदें, टन टन आवाज़ आ रही है बस उनसे ही। टफ है भाई, टफ है। और ये आसमान खुला है एक तरफ को, ये है ना ये बज्जात साले वाले बादल, ये हल्के हल्के इसमें से आ रही है मोटी मोटी बूंदें। तो मैं नहाता रहता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। हम पोलम तोड़ रहे थे, मतलब आदमी, मैं तो सोया ही पड़ा था। कल मैं रास्ते में था 3 जगह सोया, खलड़ी में सोया, आँखी मतलब डेड हो गई थी। उसके बाद शाम खेत थोड़ा है, उसके बाद घर से 3 किलोमीटर ऊपर फिर सोया। ओह माय गॉड, इट्स अ टफ मॉर्निंग। हेलो बेबी, हेलो बेबी गुंजी। डॉग्स लाइफ, बेस्ट लाइफ। नहाते हैं पहले। हाय, इट्स 4:30। दिन भर बारिश, रुक रुक के दिन भर बारिश होने में ही लगी है। और ये दिन वाली नहीं होती ना, इतने अच्छी याद नहीं पाती, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता रहता है, तो एक फ़्लो में नहीं आती, वो फ़्लो मिस हो जाता है। इन लोगों का मिस नहीं होता, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं बस दिन भर। तो अभी फिर वही है कहानी, माल लोड करना है। हाँ, माल वाल लोड करके निकल जाना है फिर। कल मैं ये वाले रास्ते जहाँ परसों गाड़ी खड़ी हो गई थी ना, उस वाले रास्ते उल्टा गया, उल्टा, और ऐसे पीछे को देख के जाना पड़ रहा है। जो मेरी गर्दन में दर्द हुई, इतना टफ है ना वो, बाप हो, बिल्कुल मतलब। फिर थोड़ी देर बाद तो ऐसा हो गया कि गर्दन सीधी में दर्द हो रहा है, वैसी टेढ़ी कर दो तो सही लग रहा है, ऐसा हो गया था। बहुत टफ है। तो आज ऊपर से माल लोड करके नीचे नीचे चला जाऊंगा। पता नहीं यार, इस बार के सीज़न में बड़ी नेस्ती आ रही है। पिछले बार तक पता क्या होता था, मैं 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक घर आ जाता था। इस बार यहाँ से ही जाते आते 10 साढ़े 10 बज जा रहे हैं। पता नहीं कैसे हो जा रहा है ये सब, नो आइडिया। तो पहले बनाते हैं, थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, फिर देखते हैं। यार वो जो नीचे नीचे के गांव हैं, मतलब यहाँ से वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे, और जो ये वाले के पीछे तितोली गांव है, वहाँ इधर साइड को बहुत ओला पड़ गया था, बहुत ओला पड़ा है वहाँ। अब सबसे बेकार यही होता है ना, जब तुम्हारा सीज़न फल का चल जाता है, उसके ऊपर ओला पड़ जाता है ना, क्योंकि अगर पहले पड़ जाता है तब तुम उस हिसाब से सामान, लेबर वैसी व्यवस्था करते हो। अब तुमने सारा अपना 100% स्मूथ रखने के लिए सारा बटारना स्टार्ट कर रखा था, और बिल्कुल खड़ी फसल पे ही यहाँ को बच गए उनसे। और होता है ऐसा कुछ, मतलब और अगर जैसे पहले ओला पड़ जाता है ना, तो देखो होता जैसे 1 महीने पहले पड़ जाता, तो जो जहाँ पर चोट लगी होती, वहाँ से जो पीच गम या गोंद निकलता है वो निकलने लग जाता है, वो हीलिंग कर देता है बेसिकली। वो उसको हील करके वो घाव पका देता, थोड़ा डैमेज सा लगता, चीज़ें मतलब होती, पर जो घाव हो जाता वो पक जाता अब तक। अब 15 दिन बाद वाला आड़ू शुरू हो जाएगा, बहुत से बहुत। 15 दिन में उतनी जल्दी रिकवरी करना टफ रहेगा, तो अब थोड़ा मतलब इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है एकदम तैयार फसल के ऊपर। पहले बढ़ जाए, अब तक वो घाव भर जाता है तो ठीक रहता है। स्वाद वाद सब ऐसा ही रहता है, मतलब वो पब्लिक के वो रहते हैं ना कि यार अरे ये तो आड़ा तिरछा है, ये तो ऐसा वैसा है, वरना सब सेम रहता है यार। ना फिर भगवान पे ही भरोसा रखना ठहरा है। मेरा तो उठ जाए इतने में।
पर लकीली यहाँ कोई नहीं हुआ है, बच्चे हैं। आजकल इनको भी सुबह पता नहीं कौन घुमा देता है, शाम को अभी ऐसी देख कितना 5 बज रहा है, अब घूमने निकलते हैं ये। और दिनों अन्नू घुमा देता था इनको, अभी वो है नहीं, वो पुणे गया है, ऑफिस के काम से गया है इनकी। अब फटाफट आ जाऊँ, अब हाँ घूमने लग गया, पता नहीं कौन से मंदिर अंदर में। अपने गांव घर के मंदिर इनसे जाए नहीं आते। पहले अपने घर के काम कर लो, अपने गांव के काम कर लो, वहाँ काम आ जाओ, वहाँ के मंदिरों में कर लो। ज़बरदस्ती पता नहीं पुणे के मंदिर, आज एक दिन और रुकता हूँ, वहाँ जाता हूँ। सच में जिम्मेदारी का अभाव है उसमें, अभाव। बेचारे ऐसे, मैं तो उनको खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ ढंग से। मैं तो रोटी तोड़ता हूँ बस, चल देता हूँ अपना हल्द्वानी को, मेरे को देर हो जाती है फिर। इन बेचारों की लाइफ भी ऐसी चल रही है, उसकी वजह से सुबह से बेचारे बंदे रहते हैं, सोए बड़े रह जाते हैं वो भी। अब वो आएगा तो इसको देख के ऐसे कर देंगे, ओहो, कि जैसे इन्हीं के लिए वापस आ रहे खाओ। कोई चिंता नहीं है उसको तुम्हारी। खाने भी इनके, जैसे इसको तो दिया, इसने तो सट पट ख़त्म भी कर दिया। अब उसका ऐसा है, वो नहीं खाएगा, वो हाथ छुपा पड़ा है। अब तू खाता है भाई खा, तू नहीं खाता है मत खा। ओह, नीचे घुसा पड़ा है, यहाँ पड़ा है इसका खाना। मुझे कोई तरस नहीं है तेरे पे, हट। तो बस मैं भी अब अपनी तैयारी करता हूँ यहाँ से निकलने की। गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, फिर चलते हैं। बाय 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 बाय।